दोस्तों, एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिटीजन ऑटोमेटिक घड़ी बनाएंगे और पूरी घड़ी खोल के इसको फिट करेंगे। और आप देखिएगा सारी घड़ियों का सामान, आप जितना भी सामान इस घड़ी के अंदर लगा हुआ है उस सामान के नाम और खोलते हुए फिटिंग होते हुए देखेंगे आप। इस घड़ी को हम पहले आराम से इसको खोलेंगे। खोलते समय आपका चिमटा स्लिप नहीं होना चाहिए। बहुत ही आराम से घड़ी को खोलें आप। घड़ी के ढक्कन के ऊपर स्केच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। देखिए दोस्तों, ये इसकी मशीन है, 8200 इसका मोमेंट नंबर है। और ये इसका चाबी निकालने का सिस्टम है। देखिए, इसके ठीक चाबी के सामने एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है। उस पॉइंट को अगर आप प्रेस करेंगे और चाबी हल्के से आप खींचेंगे, देखिए ये पॉइंट है और ये चाबी है। हल्का सा प्रेस करेंगे और चाबी को आप खींचेंगे हल्के हाथों से, तो ये चाबी निकल के बाहर आ जाएगी। देखिए इसका पुश है, इसको पुश करेंगे हम और देखिए धीरे से इसको आराम से निकालेंगे और चाबी देखिए निकल गई। इस तरीके से घड़ी की चाबी निकाली जाती है। और ये इसकी चाबी है। मशीन इसकी अभी बिल्कुल ओरिजिनल घड़ी है और एकदम फ्रेश मशीन है इसकी। अब ये ज़्यादा रिपेयरिंग नहीं हुई है, और अगर रिपेयरिंग हुई भी है तो अच्छे कारीगर के हाथ से रिपेयरिंग हुई है, क्योंकि इसके रोटर के ऊपर बाकायदा अभी तक ओरिजिनल लिखावट है, अभी तक मिटी नहीं है। देखिए मशीन इसकी बाहर आ गई चाबी निकलने के बाद। और अब इसका रोटर खोलेंगे। रोटर खोलने के बाद फिर इसके हम तीनों कांटे निकालेंगे। तीनों कांटे कैसे निकाले जाते हैं, देखिए इसका केस अभी तक ओरिजिनल केस है। इसका चैन जो है ना वो बदली किया गया है, बाकी इसका ओरिजिनल केस है। पूरा केस डायल सब सुइयाँ वगैरह सब ओरिजिनल है इसकी। चाबी तक की ओरिजिनल इसकी है। चाबी को फिट करेंगे हम पहले। दोस्तों, मशीन बाहर निकालने के बाद आप चाबी को तुरंत फिट कर दें, और उसके बाद पूरी घड़ी खोलने के बाद आप चाबी निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, वो निकल ही जाएगी। देखिए घड़ी एकदम अभी फ्रेश मशीन है इसकी। डायल भी अभी इसका अच्छा है, ओरिजिनल डायल है। और ओरिजिनल ग्लास भी इसके अंदर ओरिजिनल लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें ये खासियत है कि सारी मशीन पूरी टोटल ओरिजिनल है। अभी तक इसका कोई भी पार्ट्स इसका बदली नहीं किया गया। देखिए हम ये रोटर को बाहर निकालेंगे। रोटर पे एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको हम आराम से खोलेंगे। और रोटर देखिए, रोटर के ऊपर अभी भी ओरिजिनल लिखा हुआ है। जो कुछ भी लिखा है सिटीजन ऑटोमेटिक, पूरा ओरिजिनल लिखावट है। इसका स्क्रू है, ये स्क्रू निकालेंगे इसका। और उसके बाद फिर हम इसके हैंड्स निकालेंगे तीनों। देखिए दोस्तों, ये जो रोटर है ये अभी तक इस पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, सिटीजन वॉच कंपनी जापान। ये बहुत ज़रूरी होता है, जो मैकेनिक हैं, जो चीज़ कंपनी की तरफ से लिखावट है, लिखा गया है, इसको आप मिटाएं मत। इसको इतना घस के साफ ना करें ताकि ये मिट जाए। ये ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल लिखावट है। इससे घड़ी की पहचान होती है और घड़ी एक ये मालूम पड़ता है कि अच्छे कारीगर ने इसको बनाया है। अब हम इसके तीनों कांटे निकालेंगे। कांटे निकालने के लिए हमें ट्यूज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कांटे निकालने का ट्यूज़र आता है, आपके पास अगर नहीं है तो आप ट्यूज़र ले लें, ताकि इससे जो है ना आराम से कांटे तीनों निकल जाते हैं। इसको आप प्रेस करते हैं तो ये कांटे ऊपर को खींच लेता है। और ये बहुत महंगा नहीं आता है, 100 रुपये के आसपास आता है, आप ले सकते हैं। हाथों से सुइयाँ निकालने से सेंटर सेकंड व्हील टूटने या फिर उसका बैंड होने का डर रहता है। देखिए आराम से इसके तीनों कांटे निकल गए। प्रेस किया हमने और तीनों कांटे इसके आराम से निकल गए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए घड़ी के तीनों कांटे निकल चुके हैं। अब इसके डायल को हम खोलेंगे। डायल में इसके 2 स्क्रू लगे हुए हैं, क्योंकि इसका डायल ओरिजिनल है, रिंग ओरिजिनल है, सब कुछ इसका ओरिजिनल है। एक एक स्क्रू इसका ओरिजिनल लगा हुआ है। हमें घड़ी के स्क्रू भी बदलना नहीं चाहिए। जो स्क्रू कंपनी ने लगा के दिया वही स्क्रू होना चाहिए, ओरिजिनल स्क्रू लगना चाहिए।
ये देखिए इसमें एक स्क्रू ये साइड में लगा हुआ है, एक स्क्रू इसका दूसरे साइड में लगा हुआ है। इसको हम लूज़ करेंगे। ये एक स्क्रू लूज़ किया। अब इसका दूसरा स्क्रू हम लूज़ करेंगे तो ये इसका डायल बाहर आ जाएगा। डायल में दो लेग होते हैं, उसमें ये स्क्रू जाके टाइट कर देता है तो डायल रुक जाता है। देखिए आराम से इसको डायल को निकालें आप, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए ये डायल है, ये डायल में देखिए लिक लगे हुए दो दो पॉइंट हैं। ये पॉइंट जाके मशीन में फंस जाते हैं और ये स्क्रू जाके इनको टाइट कर देता है और फिर डायल हिलता डुलता नहीं है, ना घूमता है, ना हिलता है, ना डुलता है। ये ओरिजिनल डायल है। ये ओरिजिनल डायल है। अभी अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। इसको थोड़ा हम साफ़ कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा ये। अब इसका हम पूरा डे एंड डेट का सिस्टम खोलेंगे। इसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है डे के ऊपर, इसको लॉक को हम निकालेंगे तो डे का कैलेंडर जो है इसका बाहर आ जाएगा। बहुत आराम से निकालिएगा। ये देखिए अब हम इसका पूरा डे एंड डेट सिस्टम खोलेंगे और डे एंड डेट सिस्टम खोल के इस साइड के सारे व्हील्स सारे पुर्जे निकालेंगे और उसके बाद में फिर दूसरी साइड से खोलेंगे इसको। ये देखिए इसका ये लॉक लगा हुआ है, इसको निकाल देंगे। ये लॉक है छोटा सा, ये डे को रोके रहता है। ये देखिए डे बाहर आ गया लॉक निकलने के बाद। ये इसका डे है, ओरिजिनल डे है। अब इस तरफ इसके बहुत सारे व्हील लगे हुए हैं, डे एंड डेट व्हील, आवर व्हील, मिनट व्हील, कनेक्शन व्हील, डेट कनेक्शन व्हील, क्लिक लगी हुई हैं दो तीन। देखिए इसको हम स्क्रू खोलेंगे। सबसे पहले ये डे व्हील निकालेंगे। प्लास्टिक का व्हील होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है प्लास्टिक ये, लेकिन इसको बहुत ही प्यार से आप स्क्रू वगैरह लगाएं। अगर इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर लग जाएगा तो ये कट जाएगा। ये इसको बहुत ही आराम से खोलें, बहुत ही सावधानी से खोलें और स्क्रू ड्राइवर वही लगाएं जो स्क्रू के ऊपर आपका फिट बैठेगा, दूसरा कोई स्क्रू ड्राइवर ना लगाएं। देखिए बहुत ही हल्का, बहुत ही आराम से निकल गया और इसको बहुत संभालना पड़ता है इस व्हील को, दांते वगैरह इसके। देखिए एक व्हील अभी बाहर निकला है। अभी हम इसके और भी स्क्रू खोलेंगे तो इसकी प्लेट निकलेगी और इसके अंदर बहुत सारे व्हील हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे। घड़ी में सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। जल्दबाजी से घड़ियाँ नहीं बनती हैं, न जल्दबाजी से काम होता है। आप कम काम करें लेकिन आराम से करें, अच्छा काम करें। देखिए इसके स्क्रू हमने खोल दिए हैं। ये देखिए बारी बारी से इसके स्क्रू खोले। इस पर 4 स्क्रू लगे हुए हैं इस प्लेट के ऊपर। चारों स्क्रू इसके निकाल देंगे तो प्लेट इसकी बाहर आएगी। ये देखिए ये चौथा स्क्रू देखिए। अब देखिए इसकी ये प्लेट इसकी बाहर आएगी और उसके बाद इसका डेट कैलेंडर भी निकल के बाहर आ जाएगा। बहुत ही हल्की रहती है, आराम से इसको उठाएं, बैंड ना होने पाए। ये देखिए आराम से निकल गई। अब ये देखिए इसकी डेट क्लिक है, ये डेट क्लिक निकाल दिया। अभी ये आवर व्हील है, ये आवर व्हील इसका निकल गया। ये कनेक्शन व्हील है, डेट कनेक्शन व्हील है, ये निकल गया। ये देखिए इसका ये डेट बदलने की क्लिक है, ये डे बदली और डे एंड डेट इससे चेंज होती है। एक क्लिक इसकी और लगी है जो स्प्रिंग का काम करती है। ये इसका डेट कैलेंडर है। देखिए ये इसका डेट व्हील है, ये इसका डेट व्हील है। डेट व्हील का एक स्क्रू उस पर लगा हुआ है। स्क्रू भी आपका बदली नहीं होना चाहिए, जो व्हील के ऊपर जो स्क्रू लगता है वही स्क्रू लगाना चाहिए।
उल्टा पुल्टा स्क्रू कोई नहीं लगाना चाहिए किसी घड़ी के ऊपर भी। देखिए कि क्लिक निकलेगी, ये स्प्रिंग का काम करती है। आपको इस घड़ी का कोई भी पार्ट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, आपको पार्ट्स मिल जाएगा। पुरानी घड़ियों के पार्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन भाइयों को चाहिए वो कमेंट करें। देखिए इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं एक प्लेट के ऊपर, फिर इसके नीचे मिनट व्हील वगैरह और कनेक्शन व्हील निकलेगा। दोनों स्क्रू हम खोलेंगे अभी। ये देखिए इसके 2 स्क्रू खुल चुके हैं। ये इसका पहला स्क्रू, ये इसका दूसरा स्क्रू, फिर इसके नीचे प्लेट है। ये देखिए ये मिनट प्लेट है, मिनट व्हील प्लेट है। मिनट व्हील के ऊपर लगाई जाती है ये। मिनट व्हील को, कनेक्शन व्हील को ये रोक के रखती है। ये देखिए निकल गई। अब इसके नीचे देखिए मिनट व्हील है और ये कनेक्शन व्हील है। ये सारे व्हील टाइम मिलाने के लिए काम आते हैं। ये कनेक्शन व्हील है छोटा सा, और ये इसकी कैनियन है। ये सेंटर में एकदम लगाई जाती है, इस पर मिनट की सुई लगाई जाती है। देखिए इस साइड से पूरी घड़ी हमने खोल दिया। अब इसका सिस्टम चाबी का बचा हुआ है, चाबी के सिस्टम को भी हम खोलेंगे, क्योंकि उसके नीचे भी ऑयल वगैरह हम जब देते हैं घड़ियों में तो बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता है। तो जब घड़ी को आप सर्विसिंग करें तो पूरी घड़ी खोल के सर्विसिंग करें, ताकि हर जगह के ऊपर गंदगी निकल जाए। और आप सर्विसिंग करने का पैसा लेते हैं तो उसका काम भी आपको अच्छी तरीके से करना चाहिए। देखिए हमने खोला, उसका योग निकाल दिया। अब दूसरा स्क्रू खोलेंगे और इसका एसएलएस निकलेगा। ये देखिए ये इसका एसएलएस है। ये देखिए इसका एसएलएस निकला, ये इसका एसएलएस है। अब इसके नीचे प्लॉट बचा हुआ है, रिंग निकालेंगे तो प्लॉट निकल जाएगा। चाबी निकाल देंगे, बाहर कर देंगे इसकी, हल्का सा उठा के। देखिए चाबी बाहर आ गई। इसमें एक व्हील लगा हुआ है, ड्रम व्हील, जो चाबी देने का भी काम करता है, टाइम मिलाने का भी काम करता है, और डे एंड डेट चेंज करने का भी काम करता है। ये इसका रिंग निकल गया। अब एक साइड से पूरी घड़ी खुल गई है, अब दूसरी साइड से खोलेंगे। सबसे पहले बैलेंस को खोलेंगे। सारे स्क्रू अभी तक इसके सब ओरिजिनल हैं, पूरी कंप्लीट घड़ी ओरिजिनल है। ये घड़ी हमारी खुद की पर्सनल घड़ी है, ये किसी कस्टमर की घड़ी नहीं है। बहुत दिनों से रखी थी, मैं सोचा था उसको रिपेयरिंग करूं और वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए लीवर की प्लेट है, लीवर का स्क्रू खोला और ये प्लेट निकलेगी। फिर उसके नीचे लीवर है, लीवर निकालेंगे हम। ये इसका लीवर है, ये लीवर प्लेट है और ये इसका लीवर है। ये देखिए इसका लीवर आराम से निकल गया। अब इसकी हम मेन प्लेट खोलेंगे, जिस पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इस वीडियो में आपको हम पूरा घड़ी खोलते हुए और फिटिंग करते हुए दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपको दोबारा इसका पार्ट 2 नहीं देखना पड़ेगा, एक ही पार्ट में मैं इस वीडियो को पूरा तैयार करेंगे। ये देखिए इसकी प्लेट निकल गई। अब इसके नीचे 2 ऑटो व्हील हैं। देखिए ये पट्टी जो लगी हुई है ये सेकेंड पिनियन की पत्ती है। ये पिनियन को एक ही जगह के ऊपर रखती है, इसमें प्ले नहीं आने देती है। अगर ये पट्टी ना लगी हो तो सेकेंड काटा चलते चलते रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, ऐसा आपको दिखेगा। घड़ी चलेगी, लेकिन इस पट्टी के ना लगाने से रुक रुक के काटा चलेगा। सेकंड काटा जो है ना रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा। और ये पट्टी लगी रहती है तो कंटिन्यूस उसको जो है ना उसको चलने के लिए तैयार रखती है, उससे फिर पट्टी से पिनियन रुकी रहती है। देखिए ये इसका ऑटो व्हील निकले दोनों। ये इसका थर्ड व्हील है, ये इसका फर्स्ट व्हील है, ये इसका इसके व्हील है, और ये इसका रिचर्ड व्हील है।
ये इसका बैरल है, इसके अंदर मेन स्प्रिंग होती है। और ये इसका वॉशर है, इस पे 2 व्हील लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखिए ये वॉशर निकलेगा, वॉशर निकला। ये इसका व्हील, एक व्हील ये और एक व्हील ये, 2 व्हील। ये इसकी सेकंड पिनियन है, इसमें सेकंड सुई लगाई जाती है, बहुत बारीक सी है, इसी के ऊपर वो पट्टी लगती है। अब हम सेंटर प्लेट खोलेंगे। सेंटर प्लेट के ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो सेंटर व्हील बाहर आ जाएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान घड़ी ये होती है, बनाने में बहुत आसान होती है ये। देखिए इसके दोनों स्क्रू खुल गए, ये इसके दोनों स्क्रू हैं, ये इसकी सेंटर प्लेट है और ये इसका, ये प्लेट है, ये सेंटर व्हील है। ये पूरी देखिए घड़ी खुल चुकी। अब सिर्फ 2 स्क्रू बचे हुए डॉक क्लिक के। ये डॉक लगा हुआ है, जो चाबी हम जो घड़ी में भरी जाती है वो वापस नहीं छोड़ता है, ये रोक के रखता है चाबी को, एनर्जी को वापस जाने नहीं देता है, रोके रहता है। जितनी भी चाबी भरेंगे ये रोक लेता है। इस पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, 2 पट्टी, एक डॉक है, एक डॉक का स्प्रिंग है। ये देखिए ये निकला है और ये इसका स्क्रू है और ये इसका डॉक है, इस पर भी एक स्क्रू लगा हुआ है। ये इसका डॉक क्लिक का स्क्रू है और ये इसका डॉक क्लिक है। बहुत बारीक सा डॉक क्लिक होता है। देखिए अब पूरी घड़ी आपकी खुल चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी पार्ट्स नहीं है, ये बैरल है, इसके अंदर मेन स्प्रिंग होती है। पूरी घड़ी एक ऑटोमेटिक सिटीजन 8200 पूरी घड़ी खुल चुकी है। ये देखिए पूरी घड़ी का पार्ट्स यहाँ पे आ गया है। अब हम आपको बारी बारी से सारे पार्ट्स के नाम बताएंगे। देखिए ये डे कैलेंडर है और ये नीचे डेट कैलेंडर है, ये डे कैलेंडर है और ये डेट कैलेंडर है, दिन तारीख वाली घड़ी इसी को बोलते हैं। ये इसका सेंटर व्हील है जो हमने अभी निकाला, ये इसका फर्स्ट व्हील है, ये इसका थर्ड व्हील है और ये इसका स्के व्हील है। ये इसका ऑटो व्हील है, फर्स्ट ऑटो व्हील। ये ऑटो डबल व्हील है। ये इसका गरारी है, इसकी चाबी के पास की। ये रिचर्ड व्हील है, ये रिचर्ड व्हील है। ये मिनट व्हील है, ये कनेक्शन व्हील है, ये ड्रम व्हील है। ये भी इसका मिनट कनेक्शन व्हील है। ये डे व्हील है, ये डेट व्हील है, इसको डेट व्हील कहते हैं। और ये इसका और डेट कनेक्शन व्हील है। ये इसका बैरल है, ये बैलेंस व्हील है, ये लीवर है, ये सेकंड पिनियन है, ये योग है इसका, ये डेट क्लिक है, डेट क्लिक, ये डॉक है और ये डे क्लिक है, डेट क्लिक। ये पिनियन की पत्ती है, ये क्लिक का है, इसका स्प्रिंग का भी काम ये करती है, क्लिक को रोक के रखती है। ये डॉक की पट्टी है, ये इसका एसएलएस है। ये डेट की ऊपर की प्लेट है, डेट की।
ये इसका डे का वाशर है। ये मिनट व्हील प्लेट है। ये सेंटर प्लेट है। ये लीवर प्लेट है। ये इसका रोटर है। ये इसकी व्हीलों की प्लेट है, मेन प्लेट व्हील की। ये मिनट व्हील है। और ये इसकी मेन प्लेट, नीचे की मेन प्लेट है। ये एकदम पूरी घड़ी खुली हुई है। अब इस घड़ी को हम आपको बारी बारी से सर्विसिंग करेंगे, उसके बाद फिट करेंगे, आपको फिटिंग होते हुए दिखाएंगे। सर्विसिंग करते हुए दिखाना। ये सारे इसके स्क्रू, इसमें 23 स्क्रू लगे हुए हैं इस घड़ी के अंदर। पूरी घड़ी के अंदर 23 स्क्रू लगे हुए हैं, छोटे बड़े स्क्रू मिला के इसमें 23 स्क्रू हैं, 23 स्क्रू। ये इसका रिंग है। अब ये घड़ी के पूरे पार्ट्स हैं, आप देख लीजिए कितने सारे पार्ट्स एक ऑटोमेटिक घड़ी में लगे होते हैं। अब हम घड़ी को फिटिंग करेंगे। देखिए ये घड़ी को, ये सर्विसिंग हुई। आपको सर्विसिंग करते हुए इस वीडियो में नहीं दिखाया, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अब हम आपको इस घड़ी को फिटिंग करते हुए दिखाएंगे। ये सारी घड़ी अब कंप्लीट हो गई है, साफ सर्विसिंग हो गई है। अब इसको हम फिट करेंगे, बारी बारी से सारे पार्ट्स को लगाएंगे और आप देखेंगे कि एक घड़ी कैसे फिटिंग होती है और उसके पार्ट्स कैसे लगते हैं और किस तरीके से घड़ी एक बन के तैयार होती है। ये घड़ी का पूरा सामान है, पूरा पार्ट्स एक जगह के ऊपर जमा है। ये आपको दिखाने के लिए सारे पार्ट्स एक जगह के ऊपर हमने रखे हैं। और उसके बाद जब फिटिंग करेंगे तो आप देखिएगा कि घड़ी किस तरीके से एक घड़ी खुलती और बनती है और कैसे चलती है, इसका क्या सिस्टम है चलने का। अभी तक आपने जो देखा खोलने का सिस्टम देखा, अब आप इसका फिटिंग होने का सिस्टम देखेंगे। घड़ी किस तरीके से ये फिट की जाएगी और कैसे चलेगी। आप इसके सामान को देख सकते हैं, कितने सारे इसके अंदर छोटे बड़े व्हील लगे हैं और इन सारे व्हीलों का एक साथ जुड़ के काम करना, किस तरीके से सारे व्हील एक साथ जुड़ के काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बारी बारी से हम आपको ये चीज़ों के बारे में समझाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक घड़ी बन के तैयार होती है। दोस्तों अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ये इसकी मेन प्लेट है और मेन प्लेट के ऊपर सबसे पहले हम सेंटर व्हील लगाएंगे। सेंटर व्हील सबसे पहले चाबी का सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि चाबी बनाना ज़रूरी है इसको लगाना। ये चाबी इसकी ड्रम व्हील लगाया, ये चाबी लगा दी, ये चाबी इसकी लग गई। चाबी देखिए इसकी लग गई है। अब चाबी को हम इसका योग वगैरह लगा के पहले फिट कर लेते हैं। देखिए ये इसका योग स्प्रिंग फिट हो गया। ये इसका योग है, योग को हम लगाएंगे। ये देखिए योग लगेगा, इसके ऊपर एक स्क्रू लग जाएगा। ये योग है इसका, इस पर एक स्क्रू लगाएंगे हम। इस पे भी आपको स्क्रू का ध्यान रखना है। जो स्क्रू इसका रहेगा वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। ये घड़ी बहुत आसान घड़ी है, इसको आप 2-3-4 मरतबा खोलेंगे तो आपके लिए बनाना बहुत आसान है। देखिए ये योग लग गया। अब इसके ऊपर SLS लगाएंगे। ये इसका SLS है। ये चाबी टाइम मिलाने के लिए काम करता है और प्लॉट को रोक के रखता है, प्लॉट को अपनी जगह पे रखता है। मतलब सारा फंक्शन इसका जितना भी है सब एक अपने आप में एक इतिहास है। सबका कुछ ना कुछ काम इसमें रहता है। कोई भी चीज़ इसके अंदर, घड़ी के अंदर फालतू कोई भी चीज़ लगी नहीं रहती है। जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ काम है
कुछ ना कुछ वो काम करता है, कभी भी करता है। अब इसका काम ये रहता है कि जब आप टाइम मिलाते हैं, डेट मिलाते हैं, तब ये काम करता है। ऐसे इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे चुपचाप लगा रहता है। जब आप चाबी खींचते हैं तब इसका काम शुरू होता है। देखिए चाबी फिट हो गई। अब हम घड़ी को फिटिंग करना शुरू करेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले व्हील लगेगा, सेंटर व्हील। और सेंटर व्हील में हल्का सा ऑयल देंगे, हल्का सा ऑयल दीजिएगा। ज़्यादा ऑयल देने से ऑयल जो है ना बह जाता है, नीचे उतर जाता है, और फिर वही ऑयल कुछ दिन के बाद कीचड़ बन जाता है। इसलिए ऑयल उतना दें जितना उसके ऊपर ही रहे और फैले नहीं ऑयल। ये इसकी सेंटर प्लेट है। सेंटर प्लेट को आप आराम से बिठाइए, देख के बिठाइए। इसके ऊपर 2 स्क्रू लगेंगे। इस पे बारीक स्क्रू 2 आते हैं। ये देखिए 2 स्क्रू हैं इसके। देखिए सेंटर व्हील एकदम फ्री हो गया स्क्रू लगने के बाद। अब ये हम डॉग बिठाएंगे। इसमें डॉग लगेगा, डॉग के ऊपर एक स्प्रिंग है, स्क्रू लगेगा एक, और फिर इसका स्प्रिंग बैठेगा, डॉग स्प्रिंग। उसको क्लिक भी बोलते हैं, डॉग क्लिक। इसको भी डॉग क्लिक बोलते हैं। ये देखिए, ये इसकी पट्टी है बारीक सी, लेकिन काम स्प्रिंग का करती है। स्प्रिंग का काम करती बराबर है। ये आप देखिएगा अभी लगने के बाद ये डॉग को कैसे संभालती है ये। देखिए ये देखिए, ये डॉग है। ये डॉग को देखो स्प्रिंग का काम करने लगा ये। ये इसकी पट्टी लग गई। अब हम इस पे, ये देखिए इसकी ये जो पट्टी, पिनियन पट्टी थी, इसको हमने फिट कर दिया है, क्योंकि ये प्लेट बिठाने से पहले ही लगती है। ये बाद में नहीं लगेगी, क्योंकि ये अंदर से लगाई जाती है। ये इसका बैरल है, बैरल हमने फिट कर दिया। अब ये इसका सेकंड पिनियन है। सेकंड पिनियन में भी हल्का सा ऑयल देना चाहिए, क्योंकि वो पिनियन लगी रहती है। लेकिन ज़्यादा ऑयल ना दो, क्योंकि पिनियन बहुत हल्की रहती है, वो चिपक सकती है ज़्यादा ऑयल देने से। इसलिए बहुत ही हल्का सा ऑयल देना चाहिए पिनियन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जगह कम रहती है। ऑयल ज़्यादा रहेगा तो पिनियन चिपकने का डर रहता है। कुछ दिन के बाद पिनियन चिपक जाती है तो घड़ी बंद होने लगती है। ये इसके 2 व्हील हैं, जो कि क्राउन व्हील का काम करते हैं। सब घड़ियों में, चाबी वाली घड़ियों में एक व्हील लगता है क्राउन व्हील, या ऑटोमेटिक घड़ी में भी बहुत सारी घड़ियों में एक व्हील लगता है क्राउन व्हील। इसमें 2 लगते हैं, और इसका एक वाशर लगेगा। छोटे छोटे से 2 व्हील लगते हैं। और ये इसका रिचर्ड व्हील है। अब ये व्हील और वो दोनों व्हील आपस में टच हो जाएंगे। जब चाबी आप भरेंगे तो ये दोनों व्हील आपस में टच रहेंगे। आप इससे चाबी भर सकते, देखिए, ये देखिए चाबी घुमाने से। देखिए ये इसका ऑटो डबल व्हील है। इसमें 2 व्हील रहते हैं, एक फ्री रहता है, एक ऑटोमेटिक चाबी भरता है। एक साइड से रोटर फ्री रहेगा और एक साइड से इसमें काम करेगा। ये इसका
ऑटो फर्स्ट व्हील है। इसमें 2 ही व्हील लगते हैं सिटीजन घड़ी में, ऑटोमेटिक के 2 व्हील लगते हैं। ये फर्स्ट व्हील है इसका, मेन फर्स्ट व्हील। और ये इसका इसके व्हील है, इसके व्हील लगाएंगे, फिर बाद में हम थर्ड व्हील लगाएंगे, सेकेंड व्हील लगाएंगे। ये सेकेंड व्हील ये लग गया। अब हम इस घड़ी की मेन प्लेट को फिट करेंगे, जो व्हीलों की प्लेट है ऊपर की। देखिए सारे व्हील इसमें बैठे हुए हैं, जो भी अंदर के सिस्टम में जो व्हील लगते हैं वो सारे व्हील हमने लगा दिए। अब इसके ऊपर प्लेट लगेगी, और प्लेट लगते टाइम पे बहुत ही सावधानी बरतना है आपको। कोई भी व्हील टूटने ना पाए, डैमेज ना होने पाए। ऐसा नहीं व्हील बैठा नहीं हो, आपने प्लेट के स्क्रू टाइट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सावधानी से सारे व्हील बैठ जाएं, उसके बाद ही आप प्लेट के ऊपर स्क्रू लगाएं। बहुत ही आराम से बैठते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको बिठाने के लिए। बहुत ही आराम से बैठ जाते हैं। अगर आपका हाथ पड़ गया तो आपको एक ही बार में सारे व्हील आपको बैठ जाएंगे। देखिए इसके ऊपर हल्का सा आप प्लेट को रोकिए, उसके बाद स्क्रू टाइट करिए। देखिए ये आपका चाबी सिस्टम शुरू हो गया है। अब सारे स्क्रू, इसके 3 स्क्रू इस पे लगते हैं, तीनों स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे हम। ये दूसरा स्क्रू है इसका, और ये इसका तीसरा स्क्रू है। इस पूरी प्लेट पे 3 स्क्रू लगाए जाते हैं। इसमें रिचर्ड व्हील के ऊपर स्क्रू नहीं लगता है, क्राउन व्हील के ऊपर स्क्रू नहीं लगता है, इसके लिए इसके अंदर स्क्रू कम लगाए जाते हैं। 23 स्क्रू लगा के पूरी घड़ी फिट करी जाती है। ये देखिए इसका लीवर है, लीवर के पॉलिट में थोड़ा सा ऑयल देना चाहिए। अब इसके ऊपर लीवर लगाने के बाद लीवर की प्लेट लगाएंगे, और एक स्क्रू लगा के इसको फिट करेंगे। ये देखिए लीवर बैठ गया। अब इसके ऊपर एक स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे, एक स्क्रू इस पे लगता है, एक ही स्क्रू इस पे। हर लीवर प्लेट में ज़्यादातर एक स्क्रू लगता है, बाकी एटा मोमेंट के अंदर 2 स्क्रू आते हैं। एटा मोमेंट भी जितनी मशीनें आती हैं उसमें डबल स्क्रू लगाया जाता है ज़्यादातर घड़ियों में, सब घड़ियों में नहीं लेकिन ज़्यादातर घड़ियों में। देखिए इसका एक स्क्रू टाइट कर देंगे। ये इसका स्क्रू देखिए टाइट हो गया। अब हम दूसरी साइड में इसकी डे एंड डेट सिस्टम पे पूरा व्हील फिट करेंगे। सारी सिस्टम इसके अंदर फिट करेंगे हम। देखिए कैनियन बिठाया है, कैनियन बैठी हुई है। अब बाकी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसमें जहाँ जहाँ पे ऑयल देने की ज़रूरत है वहाँ पे ऑयल देंगे। ये इसका मिनट व्हील है, और मिनट व्हील लगने के बाद इसका कनेक्शन व्हील लगेगा। ये मिनट कनेक्शन व्हील है। इसमें कनेक्शन व्हील 2 रहते हैं, एक डेट कनेक्शन व्हील रहता है, एक मिनट कनेक्शन व्हील रहता है। अब इसके ऊपर एक प्लेट लगेगी, उसमें 2 स्क्रू लगे रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये लगेगा, इस पे 2 स्क्रू लग जाएंगे। अब गलती से और भी लगा देते पहले। घड़ी
के एग्जाम में जरा भी दिमाग बहक गया तो कुछ और ही होने लगता है। ये देखिए इसके फिट हो गई। अब इस पे ये डेड व्हील है इसका, ये इस पे स्क्रू लगेगा। इस पे स्क्रू लग गया। और ये इसका देखिए ये कनेक्शन व्हील है, ये डेट कनेक्शन व्हील है। ये अवर व्हील से कनेक्ट रहता है तो वो व्हील को, आगे वाले व्हील को वो अपना पहुंचाता है। देखिए ये इसका ज्वेल है, जलेबी ज्वेल बैलेंस का है। ये हमको अभी लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये घड़ी इधर पूरी फिटिंग हो रही है। इसको जलेबी ज्वेल बोलते हैं। और इसके ऊपर एक टब ज्वेल लगेगा, ये बैलेंस का है टब ज्वेल। ये इसको हम अच्छे से लगा देंगे ताकि इस साइड का काम पूरा, डायल की तरफ का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। और ये इसकी डेट क्लिक है। ये इसका ये डेन डेट को चेंज करता है, वो क्लिक है। इसको फिटिंग करेंगे। देखिए इसमें 2 क्लिक लगती है। ये जो लगा है ये स्प्रिंग का काम करता है, दूसरा जो है और डेन डेट चेंज करने का काम करता है। इसी के बीच में वो फंस जाता है, तो जब आप चाबी घुमाते हैं तो ये बराबर काम करना शुरू कर देता है। ये देखिए इसका ये दिन और तारीख को चेंज करता है। जब आप हाफ चाबी खींचते हैं, आधी चाबी खींचते हैं और ऊपर नीचे घुमाते हैं तो एक तरफ दिन बदली होता है, एक तरफ डेट बदली होती, तारीख बदली होती है। ये देखिए फिट हो गया। सारे व्हील इसके अंदर लग चुके हैं अभी। अब इसमें सिर्फ डे क्लिक लगाएंगे, डेट क्लिक, और डेट क्लिक लगाने के बाद डेट कैलेंडर बिठाएंगे। ये देखिए इसकी ये डेट क्लिक है। ये क्लिक डेट को इधर उधर नहीं जाने देती है, जहाँ पे इसका काम रहता है वहीं पे ये फिट रहती है। और सिर्फ रात को 12 बजे इसका काम होता है कि इसको डेट को चेंज करना और फिर अपनी जगह पे फिट हो जाना। 24 घंटे में एक बार ये क्लिक काम करता है, सिर्फ डेट को चेंज कर देता है, वापस अपनी जगह पे फिट हो जाता है, फिर 24 घंटे तक वहीं पे ये फिट रहता है। ये इसकी डेन डेट प्लेट है। इसके ऊपर 4 स्क्रू लगेंगे, बारीक बारीक से 4 स्क्रू इस पे रहेंगे। ये देखिए आराम से इसको बिठाइएगा। देखिए बहुत ही आराम से बिठाना पड़ता है। ये देखिए इस पे बारी बारी से 4 स्क्रू लगाएंगे हम। ये देखिए इसका दूसरा स्क्रू। आप कमेंट करके बताइएगा 23 स्क्रू मैंने आपको बताया है, 23 स्क्रू कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप बता जाएंगे तो आपको कुछ गिफ्ट इनाम मिलेगा। आप कमेंट करके इसमें 23 स्क्रू बताएं। ये देखिए इसके चारों स्क्रू फिट हो गए। अब ये डेट कैलेंडर फिट हो गया पूरा। डेट कैलेंडर देखिए ये काम करने लगा, चाबी से काम कर रहा है। ये इस तरीके से ये काम करता है। अब इसका ये डे व्हील लगाएंगे, और डे व्हील लगाने के बाद इस पर एक स्क्रू लगाएंगे। एक स्क्रू इस पर लगा रहता है, स्क्रू को टाइट करेंगे। आराम से टाइट करेंगे।
देखिए डे व्हील भी लग गया। अब इसके ऊपर डे कैलेंडर लगाएंगे। ये देखिए डे कैलेंडर है ये, इसको भी आराम से फिट करें। इसके ऊपर जो वाइसर निकाला था आपने देखा था लॉक इसका, ये लॉक लगा देंगे ताकि डे बाहर ना निकले, जहाँ पे लगा है वहीं पे ये फिट हो जाए। अब ये डे इसका बाहर नहीं आएगा। अब देखिए ये डेट बदली हो रहा है और ये डे बदली हो रहा है, सारा फंक्शन इसका काम करना शुरू हो गया। अब इसमें हम बैलेंस को लगाएंगे और घड़ी चलना शुरू कर देगी। इसमें ऑयल देंगे और ये घड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए घड़ी आपकी चालू हो गई। ओरिजिनल चीज़ की बात ही अलग रहती है, ओरिजिनल घड़ी की बात ही अलग रहती है। आज ये घड़ियाँ लोग भले पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये एक घड़ी आपकी पूरी लाइफ निकाल सकती है, आपके बच्चों की भी लाइफ निकाल सकती है। एक घड़ी इतनी मजबूत, इतनी अच्छी, इतनी टिकाऊ रहती है। और आजकल की चाइना घड़ियाँ हर साल आपको बदली करना पड़ता है। इन घड़ियों की लाइफ 100 साल से भी अधिक चल सकती हैं अगर बनाने वाले अच्छे हों। तो इन घड़ियों में कम से कम नहीं तो 30 से 40 साल पुरानी घड़ी होएगी, लेकिन आज भी ये आप नई करके बेच सकते हैं, क्योंकि एकदम मशीन एकदम इसकी फ्रेश है। इतनी बेहतरीन मशीन है इसकी, जरा भी मशीन के ऊपर कहीं स्क्रैच नहीं आया है, कोई चीज़ इसकी बदली नहीं हुई है, हर चीज़ ओरिजिनल है, समझे। अब इसके डायल को हम फिट करेंगे। ये देखिए डायल इसका हमने साफ़ कर दिया। अभी डायल अच्छा दिखने लगा। जो भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत कचरा था, ये गंदगी थी, और इसके फिगर को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिए। फिगर भी इसके अच्छे हो गए। अब देखिए इसमें 2 स्क्रू हैं, दोनों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे तो डायल हिले डुलेगा नहीं। देखिए हमने टाइट कर दिया। दूसरी तरफ भी दूसरा स्क्रू भी टाइट करेंगे। अभी डायल इसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम पहले तो इसको चाबी से सेट करेंगे डेट को 12 पे, उसके बाद इसको इस कांटे को लाके, आवर के कांटे को 12 पे लाके सेट करेंगे। ये देखिए इसकी डेट चेंज हो गई। अब ये 12 बजे रात को डेट चेंज हुई है, तो हमें कांटा भी 12 बजे पे ही लगाना पड़ेगा। अगर हम कांटा 1 पे लगा देंगे तो 1 बजे डेट बदली होगी, 10 पे लगा देंगे तो 10 बजे डेट बदली होगी। लेकिन अभी हमने सेट किया है 12 पे, तो इसके घंटे के कांटे को हमको 12 पे ही लगाना पड़ेगा, तब ये रात को 12 बजे डेट बदली होगी। देखिए घंटे का कांटा हमको 12 पे ही लगाना पड़ेगा। अभी हम जहाँ पे कांटा लगा देंगे डेट वहीं पे बदली होगी। इसके लिए हमको रात को 12 बजे चाहिए, तो इस तरीके से इसको 12 पे फिट करेंगे हम। इस कांटे को अच्छे से फिट करेंगे। ओरिजिनल कांटा है इसका, ये ओरिजिनल, इसके सब देखिए कितने आराम से ओरिजिनल चीज़ बैठती है। कभी भी कोशिश करें ओरिजिनल चीज़ को, अच्छी वाली चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर बाई चांस बिल्कुल ख़राबी हो गई है और वो काम नहीं कर रही तो ही बदली करें, वरना ओरिजिनल कोई भी सामान आप चेंज ना करें। ऐसे कांटे आपको आज की तारीख में ओरिजिनल ऐसे नहीं मिलेंगे, जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। किसी के पास पुरानी घड़ियों के होंगे तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन कांटों को अच्छा के चक्कर में बदल देंगे और एक डुप्लीकेट कांटे लग जाएंगे तो इस घड़ी की वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो जाती है हमारे हिसाब से, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। कितनी भी आप कोई भी बाहर की चीज़ डाले, अभी ये 30-40 साल से इसके ऐसे चल रहे हैं, तो और ये कितना चलेंगे, अभी तक इनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा है। और आप नई कोई चीज़ डाल देंगे डुप्लीकेट, तो साल 2 साल 3 साल के बाद वो बेकार हो जाती है। ये देखिए सेकंड कांटा तक इसका ओरिजिनल है, आप रख दें सिर्फ चुपचाप, हल्का सा दबा दें, ये काम करना शुरू कर देता है। देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल चीज़ होती है। ओरिजिनल चीज़ को कभी बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें घड़ी में। ये देखिए घड़ी बनके तैयार हो गई पूरी। अब इसमें एक केस में चली जाएगी। ये देखिए पूरी घड़ी एकदम रेडी हो गई। अब इसको हम केस में फिट करेंगे
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियो में और भी आपको अच्छी अच्छी हम जानकारी देंगे घड़ियाँ बनाने के बारे में। और कल के वीडियो में हम आपको एक सोनाटा घड़ी के बारे में वीडियो बनाएंगे। सोनाटा घड़ी एक हमारे पास आई है डे डेट बनने के लिए, उसका वीडियो हम बनाएंगे और आपके माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। देखिए इसकी चाबी निकाल दिया और केस में हम आराम से इसको फिट करेंगे। ये देखिए मशीन कितनी बेहतरीन इसकी चल रही है। अब इसको 3 से 4 साल तक इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पहनने वाला भी अच्छी तरीके से हिफाजत से पहनेगा तो। सारा दारो मदार बनाने वाले के ऊपर नहीं होता है, घड़ी पहनने वाले के ऊपर भी होता है, कितना ध्यान से कितना उसको सावधानी से घड़ी को इस्तेमाल करता है, अपनी चीज़ को बचाता है। लेकिन ये घड़ी कोई कस्टमर की घड़ी नहीं है, ये हमारी खुद की घड़ी है। बहुत दिन से रखी थी, हमने सोचा ला इसकी सर्विसिंग करके वीडियो बना के आप लोगों को दे दें, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोग भी देखें। इसमें देखिए हल्का सा ऑयल बैरिंग है, ये इस पर बैरिंग में ऑयल दे दिया जाता है और उसके बाद रोटर लगा दिया जाता है। सबसे अच्छी बात, हम जो कारीगरों ने इस घड़ी को इसके पहले बनाया होगा, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि रोटर के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है अभी तक ओरिजिनल लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है देख के एक घड़ी के ऊपर। बाकी तो लोग इतना ताकत से घड़ी को साफ़ करते हैं कि लिखावट घड़ी की पॉलिश तक चली जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। घड़ी का मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और उसको अगर घस के साफ़ करेंगे तो मटेरियल की पॉलिसी उसकी निकाल देंगे तो घड़ी की क्या वैल्यू रह गई। ये देखिए रोटर इसमें एक साइड से फ्री रहता है, एक साइड से इसमें चाबी भरती है। अब इसको हम ढक्कन लगा के घड़ी को टाइट कर देंगे और ये घड़ी अब पहनने के लिए एकदम तैयार हो गई है। इस घड़ी को आप आराम से पहन सकते हैं। देखिए आपको सामने मैं अभी इस घड़ी को रखूँगा, आप देखिएगा किस तरीके से इस घड़ी का बन के एक तैयार हुई है। ये देखिए घड़ी एकदम रेडी है, एकदम चल रही है। अब इसको आप पहन सकते हैं। इसका जो ग्लास लगा है वो भी अभी तक ओरिजिनल है, इसका ग्लास भी किसी ने चेंज नहीं किया है और ना चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इतना ख़राब भी नहीं है। ये पक्का ग्लास है। ये कांच जो है ना, ये पक्की क्वालिटी का कांच है, ये जल्दी टूटता नहीं है। दूसरा ग्लास आप डालेंगे तो जरस भी उस पर टूट सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।